गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं? सब मज़े में? बढ़िया, ऑसम। चलो ठीक है। कल कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम लोग लाइव नहीं कर पाए थे कंप्लीट, बीच में ही लाइव रोकना पड़ा था। तो आज क्या है कि उसी का रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन का एक बार में पूरा मिल जाएगा आपको। तो बिहार एसएससी में जितना एसआई सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आपके पास एक जगह होगा, ओके। और सारे क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन भी देखे रहोगे। तो आपको क्या करना है कि आज पूरा वीडियो देख लेना है और कल फिर वही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ओके। तो कल उस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और बताना है कि भाई सही हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, पढ़ने का फ़ायदा है, ये काम करना है, ओके। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सारे टॉपिक का हम लोग अलग अलग वीडियो बनाते जाएंगे, इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिहार एसएससी को लेकर के। और सेंट्रल लेवल एसएससी के लिए भी हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे। ये प्रॉपर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े, ओके। तो जल्दी से आप सबसे पहले क्या करना है, शेयर कर दीजिए लोगों से, है ना, अपने दोस्तों से, अपने प्रिय लोगों से, सबसे शेयर कर दीजिए कि हाँ भाई जल्दी जल्दी देख लो फटाफट, ओके। और टेलीग्राम चैनल तो है ही, शायद आप ज्वाइन भी कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से आरंभ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर कल पीडीएफ जाएगा इस वीडियो का, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, ठीक है। बिहार एसएससी आपको भी पता है कि आसान क्वेश्चन ही पूछती है, मतलब बहुत तूफानी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आराम से हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट। 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन होगा। मिश्रधन समझते हैं ना, अमाउंट होता है। मिश्रधन क्या होता है भाई? अमाउंट होता है, ओके। मिश्रधन होता है अमाउंट, ओके। 3.5 वर्ष को 7/2 वर्ष लिख दे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताओ कि ये साधारण ब्याज है, 10% वार्षिक पर जा रहा है और 7/2 वर्ष के लिए जा रहा है, तो भाई 10% के दर से 7/2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? 35% आएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट पूछ रहा है। प्रिंसिपल के बारे में आपको पहले से पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है ना। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% प्रिंसिपल है और 35% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा? 135%, ओके। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2100 रुपए का, मतलब 100% जो है उसी को 2100 कह सकते हैं। तो 2100 का 135% अगर निकाल दें तो एक ही बार में मिश्रधन आ जाएगा। 00 कैंसिल, 21 गुने 100 2100, 35 गुने 20 700 और फिर एक 35, तो 2835। ये हो गया आंसर अपना, ठीक है। या किसी को ना समझ में आए या कोई समस्या हो, ऐसी समस्या ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो कोई बात नहीं, 2100 का 35% निकाल लीजिए, वही सिंपल इंटरेस्ट होगा और उसे प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए। तो देखिए ऑप्शन क्या आ गया, 2835। आई बात समझ में? बताइए, कोई गिला शिकवा हो तो बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं पहले भी। सिंपल इंटरेस्ट के अगर एक वीडियो भी आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए। भाई 5% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 गुने 3 15। RT% जो होता है वही ना सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ठीक है 15%। किसका 15% भाई? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, P मान लेते हैं, वही तो पूछा है। तो P का 15% जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 60 रुपए के बराबर। तो P गुने 15/100 बराबर 60, 15 गुने 4 60, P बराबर कितना हो गया? 400। बताओ, ये सब क्वेश्चन मतलब एकदम गोलू मोलू टाइप क्वेश्चन है कि आराम से एकदम तनाव दूर करने के लिए सब क्वेश्चन है ना। और एग्जाम में पूछा है तो आसान क्वेश्चन देख के बहुत खुश नहीं हो जाना है और गलती नहीं करके आ जाना है, आराम से करना है, सही करना है। 5000 रुपए 2 वर्ष में, 5000 रुपए पर 2 वर्ष में 300 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। अच्छा एक बात बताइए कि 2 वर्ष में अगर 300 रुपए साधारण ब्याज मिलता हो और आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप नहीं बता दोगे क्या? अरे यार क्या पूछ रहे हो, 2 साल में 300 तो 1 साल में 150, है ना। और आपको यह भी पता है कि इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है एसआई में? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? 5000। पूछा क्या है? रेट परसेंट पूछा है।
तो भाई 5,000 पर जो रेट लगा होगा एक साल में, 5,000 गुने R/100, वो किसके बराबर होना चाहिए? 150 के बराबर। 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 गुने 3 15, इसलिए रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 3%। तो 3% है कहीं बी नंबर में। बताइए कोई दुख है, कोई कष्ट है? नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। एक वर्ष में, हाँ थोड़ा सा जल्दी ही करते जा रहे हैं क्योंकि लाइव में भी आप ये सब क्वेश्चन देखे हुए हो शायद 8 नंबर तक, और इसलिए कर दे रहा हूँ कि बाद में कोई बच्चा देखे तो ये ना लगे कि अरे 9 नंबर से क्यों शुरू किए। तो 1 से रहेगा तो कोई समस्या नहीं, और आप भी देखोगे तो तबीयत तो खराब नहीं ही होगा, है कि नहीं? थोड़ा ठीक ही लगेगा। तो एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाती है। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये अगर 5700 हो रही है तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है भाई? 700। तद अनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, मतलब सबसे पहले तो हमें ब्याज की दर पता करनी होगी, फिर 7,000 रुपये बढ़कर, मतलब यहाँ अमाउंट पूछ रहा है कितने हो जाएंगे, मतलब 7,000 रुपये पर उसी रेट से इंटरेस्ट लगाना है ना। तो पहली बार अगर इंटरेस्ट पता करना है तो भाई 5,000 का R% बराबर किसके होना चाहिए? तो 700 के होना चाहिए। बताओ कोई दुख है? नहीं होनी चाहिए। ये गया 5 गुने 14 गया, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है? 14%। कह रहा है उसी साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है भाई, उसी ब्याज की दर पर, मतलब 14% में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे? अगर 7,000 रुपये को उसी इंटरेस्ट रेट से बढ़ाना है, कितने साल में बढ़ाना है? तो 5 साल में। तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा? तो 14 गुने 5 70% नहीं आएगा। 1 साल में 14%, तो भाई 2 साल में 28%, 3 साल में 42%, 4 साल में 56%, 5 साल में 14 गुने 5 70%, है ना। तो 7,000 तो प्रिंसिपल हुआ, 100% हुआ 7,000, और इस पर 70% का इंटरेस्ट चाहिए। तो भाई इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट देंगे, 170% निकाल लेंगे, है कि नहीं? बताओ 17 गुने 7 119 और 2 0 आ जाएगा, मतलब 11,900। तो देखो बी नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। बताओ कोई दुख कष्ट है इसमें? कितना आराम से करते जा रहे, इतना आराम से तो कुछ भी नहीं होता, है कि नहीं। चलो देखो, कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? आप याद कीजिए कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपये अगर 500 हो जा रही है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 400, है ना। और फिर मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट को R इंटू टी लिखते हैं और इधर इंटरेस्ट बराबर 100 इंटू n-1 लिख सकते हैं। मतलब फिर मैंने आपको बताया था कि R इंटू टी बराबर 100 इंटू n-1 लिख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि देखो प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो 100 का RT%, 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो सीधा सीधा RT आता है ना। अगर इसके बाद भी कोई दुख तकलीफ हो तो कुछ नहीं करना है, आरंभ की यूट्यूब चैनल पे आप हैं ही, चुपचाप सिंपल इंटरेस्ट वाला पहला लेक्चर निकाल लेना है और वहाँ से 1 2 3 लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट का देख लेना है, और हमेशा के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो समस्याओं से दूर हो जाना है। ठीक है, तो RT बराबर 100 इंटू n-1 किए थे, और भी कुछ किए थे, जैसे एक किए थे कि R1/R2 बराबर n1-1, यहीं से आया था वो भी n2-1, है ना। और भी कुछ किए थे, क्या था? T1/T2 बराबर n1-1/n2-1, याद होगा आपको। चलो ठीक है, अभी इसका तनाव नहीं लेते हैं, ये तो हमें अगले क्वेश्चन में या उसके अगले क्वेश्चन में शायद ज़रूरत पड़े। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, जैसे थोड़ी डिटेल में बात हो जाती है ना तो चीज़ें लंबे समय के लिए रह जाती है दिमाग में, है ना। कोई बात डिटेल में हो तो आपको तो लंबे समय तक याद रहेगा ना। कभी कभी उसके कारण परेशानी भी होगी, कभी कभी उसके कारण अच्छा भी होगा। तो चलो, कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट जो है वो 7.5 है, कितने वर्षों में? T समय में। 3 गुनी यानी 100 इंटू 3-1 2, है ना। तो T बराबर पूछ रहा है, तो T बराबर कितना हो जाएगा? तो 200/7.5, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। 25 गुने 3, 25 गुने 8, 80/3, 80/3 क्या? साल। 80/3 साल को क्या लिखेंगे? 26 सही 2/3 साल, मतलब 26 साल प्लस 2/3, और 2/3 साल को अगर महीने में पता करना है तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2/3 गुने 12 महीने हो जाएगा, 3 गुने 4, मतलब 26 साल और 8 महीने।
26 साल 8 महीने। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, बताओ कोई दुख है, कोई कष्ट है? आराम आराम से समझते हुए जाना है यार, आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, मुझे विश्वास है ना? और मुझे विश्वास है तो आप पक्का करोगे। तो आराम से आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अरे इसी की तो बात हो रही थी अभी, T1 T2 वाला, याद है? और मैंने ये भी बोला है उस वीडियो में कि भाई टिट्टू किसी किसी का नाम भी होता है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ठीक है? तो T1 नहीं लिखना था, T1 की जगह क्या लिखना था कि 4 वर्ष लिखना था। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 2 - 1 1। यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? T2 पूछा है, 4 गुना 4 - 1 3, तो T2 बराबर कितना हो गया? 12 साल। बताओ यार, इतना आसान कुछ भी होता है क्या? मेरे जीवन में तो इतना आसान कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जीवन में भी नहीं होगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा? आसान है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, मतलब 2-4 ग्राम दिमाग लगाओगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40%, भाई 5 वर्ष का साधारण ब्याज अगर मूलधन का 40% है तो इसका मतलब 5 गुने R बराबर 40 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? भाई RT ही तो इंटरेस्ट देता है, रेट इनटू टाइम जो होता है वही ना इंटरेस्ट परसेंट होता है। तो 5 गुने R बराबर 40, तो रेट बराबर कितना आ गया? 8%। ठीक है भाई, कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा? ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा, ध्यान से समझना। मतलब अगर 100 रुपया मूलधन है तो ब्याज भी कितना चाहिए? 100। और जो हम वहां पर करते थे वो 100 रुपया दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी भी हो जाएगी तो बात सेम ही हुआ ना भाई। 100 अगर दोगुनी हो जाए तो 200 होगी, तो 100 रुपए तो मूलधन हुआ और 100 रुपए वहां पर ब्याज हुआ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, है ना? हाँ, कंफ्यूजन से तनाव होता है। तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा? रेट मालूम है आपको 8, टाइम मालूम नहीं है आपको तो T लिख दिया। 2 गुना ब्याज के बराबर होगा मतलब 100 होगा, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, मतलब कितना हो गया? 25/2, मतलब 12 साल 12.5, तो 12 साल और 6 महीना। देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? अरे बिल्कुल दिख रहा है भाई, D नंबर में। बताओ कोई तनाव है, कोई समस्या है, दुख कष्ट है? नहीं है। 7 नंबर हो गया था, 8 नंबर देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है? तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगा? अगर ये क्वेश्चन नहीं बने ना, मतलब तब तो तुम्हारा आत्मा तुमसे पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो? मुझे तो नहीं लगता। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में, भाई T1 दे रखा है 6 वर्ष, 2 गुना हो जा रहा है, 2 - 1 1, तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में? T2 पूछा है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 4 - 1 3, तो T2 कितना हो जाएगा? 6 गुने 3 18, तो 18 साल आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या है? भाई 2 गुना हो रही थी, 2 - 1 1 कर दिया, 4 गुनी होनी है, 4 - 1 3 हो गया। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो कमेंट कर दो यार, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या समस्या है, दुख है? ठीक है, कल एक बच्चा सिलेक्टेड है, अभी पहले MTS में था, अभी टीचर हो गया। उसने कमेंट किया था कि सर आपका पढ़ाने का तरीका वाकई में औसम है, और कोई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा ही होगा जिसे आपसे पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, मन होता है कि नहीं सही में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वहाँ तक अपनी पहुँच होनी चाहिए, वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो वो कमज़ोर नहीं रहेगा, है ना? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1820 रुपए का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% ब्याज की दर से होगा। भाई एक चीज ध्यान रखना ना, अच्छा यही क्वेश्चन जो है यहाँ से अभी होना है, इससे पहले वाले पे लाइव में थे हम लोग। तो पैसा जब जमा करते हैं, जिस दिन जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन निकालते हैं उस दिन का ब्याज मिलता है। ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हें कई जगह मिलेगा पढ़ने के लिए, जानने के लिए, और तुम्हें जानना भी चाहिए। तो 9 मार्च को तो मिलेगा नहीं, 9 मार्च के बाद कितना महीना का हो गया? मार्च 31, है ना? तो 31 में से 9 चला गया, है ना? तो 10 मार्च से मिलेगा, 10 मार्च से मिलेगा तुम्हारा 31 मार्च तक, 31 मार्च तक मिलेगा तो कितना दिन हो गया ये देखो, तो 31 - 9 कर लो,
तो 31 माइनस 10 कर लिए 21 और एक 22 दिन का मिलेगा, ठीक है। ओके, और इधर कितना मिलेगा 30 दिन, और 21 मई में कितना मिलेगा 21 दिन, है ना। ओके, तो ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई 9 मार्च को नहीं मिलेगा, तो 9 मार्च के बाद बाकी वाले डेट होंगे। तो 2 1 3 दिन का इंटरेस्ट मिला, और इधर 3 2 5 2 7। वैसे भी मुझे लग रहा था पहले से ही ये 73 दिन होगा ये, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1820 रुपए का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% वार्षिक की दर से होगा। भाई मेरे ऐसा है ना कि अगर 365 दिन पे इंटरेस्ट देंगे, 365 दिन पर इंटरेस्ट देंगे, तो 15/2% देंगे, 15/2% देंगे। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 73 दिन में 365 दिन से भाग कर देते हैं, तो 1 साल का इंटरेस्ट 15/2, तो 1/5 साल का इंटरेस्ट, है ना, वैसे कर सकते हो। या 365 दिन में 15/2%, एक दिन में 15 समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, 15/2 गुने 365%, और 73 दिन में, तो 73 दिन में क्या हो जाएगा 15/2 गुने 365 और गुने 73, तो 73 गुने 5, 5 गुने 3, मतलब 3/2%। 3/2% बोले तो 1.5%, है ना। कितना किसका आएगा प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 3/2%, मतलब 1820 गुने 3/2%, परसेंट हटेगा 00, ये गया 2 गुने 9 और 1 2 गुने 10 3 27.3 है कहीं ऑप्शन, तो बी नंबर है। अगर ऐसा करने का मन नहीं हो तो कोई बात नहीं, 73 दिन को 365 से भाग दे देंगे, तो 73/365, मतलब 1/5 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है। एक दूसरे पेन से दूसरा मेथड है, ठीक है, 1/5 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है। भाई 1 साल में कितना दे रहे हैं 15/2, 1 साल में 15/2% दे रहे हैं, तो 1/5 साल में कितना देंगे, तो 3/2% देंगे। 3/2% किसका, प्रिंसिपल का, तो भाई 1820 का 3/2% निकाल देंगे, तो कितना आया 27.30, है ना, 27.3, और पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है तो उस पर 0 तो लिख ही सकते हैं हम, तो 27.30। बताओ बहुत टफ था क्या, नहीं था टफ। झूठ मूठ का मंत्र देख के तुम परेशान हो जाते हो। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी। तो 8,000 रुपए अगर 12,600 हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4,600, और इंटरेस्ट अगर 4,600 मिल रहा है दोस्त, तो कितने साल में मिल रहा है 5 साल में। 5 गुने 9 45, 1 0 2 और 0, मतलब 1 साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 920। पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट बताइए। भाई 1 साल में अगर 920 का इंटरेस्ट आ रहा है तो 8,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा 920/8,000 गुने 100, 00 ये गया कैंसिल कर दो, तो 2 से कैंसिल करेंगे अगर, तो 2 गुने 4 8, 2 गुने 4 8, 2 गुने 6 46/4, तो भाई 46/4 मतलब कितना हो गया 23/2, 23/2 मतलब 11 गुने 2 22, 11.5%। बताओ कोई समस्या, अरे बोल लो, नहीं होनी चाहिए समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके भाई, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत के दर से बराबर है। ऐसा क्वेश्चन नहीं किए थे, बताओ किए हैं कि नहीं किए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन किए हैं ना अपने पहले वाले टॉपिक में। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है, मतलब मूलधन कितना है भाई, तो P है 9, और साधारण ब्याज क्या है, मतलब SI है 1, SI है 1, ठीक है। तो SI बराबर P इंटू, अच्छा रेट और टाइम के बारे में क्या कह रहा है कि बराबर है वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर से, मतलब R को T लिख दे और T को R लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R² बराबर, या वहां भी हम लोग ऐसे ही बनाए थे 100/9 मतलब 10/3%, 10/3%। बताओ कोई दुख कष्ट है। कितने समय में कोई राशि 6 से ही 2/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। यार ऐसा क्वेश्चन तो तुम एकदम चुटकी में कर दोगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन करते हैं तुम आस पड़ोस का माहौल जान लोगे कि अरे चलो देख लेते हैं माहौल क्या चल रहा है अपने आस पड़ोस में, है ना।
कितने समय में कोई राशि 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर दोगुनी होगी? दोगुनी होगी मतलब कितनी? 100 रुपए 200 होगी। भाई इंटरेस्ट कितना आएगा? 100। इंटरेस्ट 100 आएगा, 18 2 20, 20/3 गुने टी बराबर कितना होना चाहिए? तो 100 होना चाहिए, है ना। तो 20 गुने 5 100, इसलिए टी की वैल्यू ऊपर ऊपर तो कट सकते हैं ना, काटना तो आता ही होगा तुम्हें। तो टी बराबर कितना हो गया? 15 साल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5% की दर से 164? अच्छा यहां से सीआई आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन तक ऐसा ही है, 13 से सीआई। किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपए हो जाएगा? तो बताओ कैसे कर दे? सक्सेसिव से कर लेते हैं। भाई 5% का सक्सेसिव तो तुम्हें पता होगा ना कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। तो 5 + 5 + 5 गुने 5/100। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो पढ़े हुए हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो सीधा 5 + 5 + 5 गुने 5/100 10.25% कर देंगे, है ना। और 10.25% इंटरेस्ट आएगा, है ना। और ये किसके बराबर है? 164 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो भाई 164/10.25। पूछा क्या है कि प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100। तो 164/10.25 गुने 100 पॉइंट हटेगा तो फिर 100 जाएगा। 25 से कैंसिल कर दीजिए। 25 गुने 4, 25 गुने 1, 25 गुने 400, 41 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 16 पे 00, 16 पे 00, यही क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो 1600, है ना। तो CISI से टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलो देखो, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है तो धन है। धन है, धन को इसने घन लिख दिया है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद तुम्हारे पास रील्स भी पहुंच गया होगा इसका, है ना। हाँ, मतलब वीडियो तो आप देखे ही होंगे कि 2 साल का जब CI और SI का अंतर दिया हुआ हो तो D बराबर क्या करते हैं? P × R/100 का होल स्क्वायर। D बराबर क्या करते हैं? P × R/100 का होल स्क्वायर। जहां D क्या है? डिफरेंस है, जो दे रखा है क्वेश्चन में 50। प्रिंसिपल पूछा है धन, है ना। R² मालूम है 5, 5 गुने 5। बाई नीचे क्या आएगा? तो 100 गुने 100 आएगा। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी बताया था मैं आपको। 5 गुने 20, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो 2000 और 2000 और 1 10 और मतलब 20,000। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। और तुम्हें याद होगा जब CI स्टार्ट हुआ था, मतलब CI का पहला टॉपिक देखोगे तो उसका पहला या दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि कैसे SI CI का डिफरेंस निकालते। तो वैसे भी कर सकते हो आप आराम से। अरे आप सब कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप पे। चलो देखो, राजू ने 5,000 रुपए मूल्य का एक श्वेत श्याम, अच्छा श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। हाँ, श्वेता श्याम मत समझ लेना। टेलीविजन सेट 2,000 रुपए नगद देकर खरीदा। अच्छा 5,000 रुपए का मूल्य था, 2,000 रुपए नगद दे दिया। तो 5,000 में से भाई 2,000 दे दिया तो मूल्य बचा कितना? तो मूल्य बचा 3,000। इसको वो इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहा होगा। शेष धन यदि उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? अच्छा एक वीडियो आपको अभी नहीं गया है CI का इंस्टॉलमेंट का, वो अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन यूं हो जाएगा। बाकी मैं तुम्हें हिंट कर दे रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो एकदम दुखी नहीं होना है। एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल पक्का मिल जाना चाहिए। तो उसमें CI का सारा क्वेश्चन होगा, तो उसे करके फिर इसे कर लेना, ठीक है। होता क्या है ना कि CI में जब इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 5% इंटरेस्ट रेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5/100 मतलब 1/20, मतलब पहले साल 20 रुपए है तो उसके बदले 21 रुपए पे करेंगे, ठीक है। दूसरे साल क्या होता है कि स्क्वायर हो जाता है, 400 441 पे करेगा। तीसरे साल क्या होगा कि 8,000 मतलब 20 का क्यूब 8,000, तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा? 9261। ओके ओके। अब क्या होता है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, तभी तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। वहां दिया भी रहता है कई बार कि 3 बराबर किस्तों में, और इसने वो नहीं लिख करके प्रत्येक किस्त लिख दिया है, मतलब ये अंडरस्टूड है। तो अब प्रत्येक किस्त तो बराबर है नहीं, तो प्रत्येक किस्त को बराबर करने के लिए इसे भी 21 से गुना करो, सॉरी इसे किससे गुना करोगे? 21 गुने 21 441 होगा। तो एक काम करो कि इसे 441 से अगर गुना कर दें तो ये 21 का क्यूब हो जाएगा।
ये भी 441 से गुना हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2880, है ना। इसे 21 से गुना करेंगे तो ये भी 21 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400, और ये तो 8000 है ही, ये तो 8000 है ही, तो कैंसिल कर दो, सबको जोड़ दो, 25,220 यूनिट। ओके, और ये प्रत्येक किस्त हो गया। क्वेश्चन में या तो तुम्हें किस्त की वैल्यू दी रहेगी या तुम्हें सम के बारे में बताएगा कि भाई प्रिंसिपल कितना है। अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो इसके बराबर करेंगे, और अगर किस्त दे रखा है तो इसके बराबर करेंगे। किसी एक को इक्वेट करेंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं कि तुम्हें तकलीफ ना हो। तो हमें क्या दे रखा था कि भाई 5000 में से 2000 दे दिए तो बचा कितना, 3000 रुपए, मतलब 25,220 यूनिट की वैल्यू जो है बच्चे, 25,220 यूनिट की वैल्यू 3000 दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 3000 बाय 25,220 हो जाएगी। पूछा है बताइए प्रत्येक किस्त कितना है, मतलब 9261 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 3000 बाय 25,220 और गुने 9261, इसे कैलकुलेट कर लो, यही आंसर देगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन तो है ये गया 3 गुने 9261 बाय 25,222, अगर उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से मानते हैं तो 4-3 मतलब 1100 समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए, 1100 समथिंग, शायद ए नंबर होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ए नंबर ही ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता देना, कुछ और रहे तो वो भी बता देना। ओके, चलो फिलहाल आगे करते हैं। यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, साहूकार वो पुराने मूवी में होता था एक, हर सिनेमा में, यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि हो मिलेगी। अमाउंट पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। 5% को 5/100, 1/20 लिखेंगे। भाई 2000 प्रिंसिपल है, इस पर इंटरेस्ट कितना है 1/20, तो 0 गया 0 गया 100 आ गया। अगले साल फिर 100 आ जाएगा, अगले साल फिर 5 आ जाएगा। अमाउंट पूछा है तो सबको जोड़ देंगे, 2000, 2100, 2200, 2205, मतलब 2205 हो गया। ठीक है, बताओ कोई समस्या, 2205 है कहीं, है। अमाउंट पूछा है, अगर इंटरेस्ट पूछता तो 205 हो जाता। बताओ कोई दुख है, कष्ट है, नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कितने वर्षों में 1000 रुपए, अरे यार 1000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% को क्या लिखेंगे 1/10। ये क्वेश्चन तो तुम्हें याद हो गया होगा अगर तुम सीआई पढ़े होगे तो, मतलब कहीं भी पढ़े होगे तो याद हो गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास पढ़े हो तभी याद हो गया होगा, कहीं भी पढ़े होगे, ये क्वेश्चन कॉमन है। 1000 का 1/10 कितना 100, 1000 का 1/10 कितना 100 और 10, 1000 का 1/10 कितना 100। देखो 2 साल में तो हुआ नहीं इंटरेस्ट, 331, तो तीसरे साल में जाना पड़ेगा 100, 10, 10, 1, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 1, 31, तो 1000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1000 है, और सीआई कितना है 331 है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1331। तो यही पूछा है आपसे कि कितने साल में ऐसा होगा, तो कितने साल में होगा 3 वर्ष, है ना। तो 17 नंबर हो गया बच्चे। चलो देखो 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि अच्छा 4 वर्षों में। ओके, मतलब मुझे लग रहा है कि जितना क्वेश्चन बिहार एसएससी ने पूछा है उसमें एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन में जो होगा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा होगा, बाकी सारा क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही कर दोगे, फिलिंग ऑसम विद 39 अदर्स टाइप से फिल करते हुए, है ना। अगर फिलिंग है तो नहीं, फिलिंग खत्म हो गई है तुम्हारी तो कोई बात नहीं, है ना। तो यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20%, भाई अपना पहला काम क्या 20% को फ्रैक्शन में करेंगे, 1/5 लिखेंगे। 4 वर्षों में अंतर, अच्छा किसका अंतर है, सीआई और एसआई का। ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ड छोड़ के बाकी सब कंसीडर करना है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कभी ऐसा हो कि प्रिंसिपल नहीं मालूम हो तो लेट पी बराबर रेट का डिनोमिनेटर, रेट का हर ले लेंगे और उस पर उसको हर कर लेंगे और उस पर पावर टाइम कर देंगे, तो कितना हो गया 5 पर पावर 4, 625, है ना। अब इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है तो तुम तुरंत जल्दी से आरंभ यूट्यूब चैनल पे रजनी सर द्वारा पढ़ाए गए सीआई के वीडियो में पहला वीडियो खोलो, सब समझ में आ जाएगा, पक्का पक्का। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम वहाँ भी जा सकते हो अगर नहीं समझ में आया हो तो,
और समझ में आ गया हो तो ऑल इज वेल, है ना। चलो ठीक है, जल्दी से देखते हैं। 625 रुपये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना आएगा 1/5 125, अगले साल 1/5 125 और इसका भी 1/5 मतलब 25, अगले साल 1/5 125। ये तो बराबर ही आता है, ये हमेशा 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और 25 का 1/5 5 हो जाएगा। यहाँ 1/125 तो होगा ही, और फिर अब तक सारे इंटरेस्ट पर मतलब ये 25 आएगा, ये 25 आएगा, ये 25 आ जाएगा, है ना। और बताओ मज़ा आ रहा है। 25 का 1/5 5 होगा, फिर 5 होगा और फिर 5 होगा, और फिर 5 का 1/5 क्या होगा 1 होगा, है ना। पूछा क्या है, CI और SI का डिफरेंस। 1 2 3 4 5 6, 25 गुने 6 150, ओके। 1 2 3 4 170, 1 71, 171 यूनिट बराबर दे रखा है 684। नहीं हो जाएगा 4 से, 4 गुने 1 4, 4 गुने 7 28, 8 2 6, ठीक है। तो 684 कितने बार में काट देंगे 4 बार में। 4 बार में अगर कैंसिल हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो पूछा क्या है तुमसे कि बताइए धनराशि क्या है, तो 625 यूनिट। 625 यूनिट 625 गुने 4, तो 625 गुने 4 24 और 1 2500, टनटना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8192 रुपए की धनराशि का 12.5% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओह माय गॉड, चौथा वर्ष का पूछा है, ठीक है। तो 12.5%, 12 सही 1/2 लिख दे इसको, कोई आपत्ति तुम्हें नहीं होनी चाहिए। 12 सही 1/2% अगर लिख देंगे तो फिर तो तुम्हें पता है ही कि सर अगला काम क्या करेंगे भाई। 12 सही 1/2% को 1/8 लिख देंगे, है ना। सीधा सीधा नहीं लिखेगी बच्चा, ये ना पूछने का अरे सर 1/8 कैसे लिख दिया, तो 1/8 लिख दिया सबसे पहले। चौथा वर्ष पूछा है, ठीक है। 8192 1/8, है ना। तो 1/8 से 8 से भाग लगाएंगे तो 8 गुने 1 8, शून्य आएगा, 8 गुने 2 16, 3 2 10 24, वाह ये 10 24, और यहाँ आएगा 1 2 2 8 गुने 2 16 और 6 4 8 गुने 8 64, फिर आएगा 1024, फिर आएगा 128 और फिर आएगा 128 और फिर आएगा 1024 और फिर आएगा 128 और फिर आएगा 128, फिर आएगा 128 और 128 का 1/8, 16 गुने 8 128 होता है, तो ये 16 ये 16 ये 16, है ना। अच्छा कोई छूटा तो नहीं, देख लो भाई। पहले साल इस पे, दूसरे साल इस पे और इस पे, तीसरे साल इस पे इस पे इस पे, अच्छा एक छोटा हुआ है 1/ कितना था 8, तो ये 16, तो 16 का 1/8 कितना आ जाएगा 2। फोर्थ ईयर में इस पे अब 3 3 6 1 7, तो 3 3 6 1 7, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही पूछा है ना, तो ठीक है ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। 16 गुने 3 कितना हो गया 48, ये 2 48 2 50 और 128 गुने 3 कितना हो गया, तो 130 गुने 3 390 माइनस 6 384, सबको जोड़ दो। 8 4 12 2 14 4 28 का 8 1 2 1 3 8 3 11 4 15 का 5 1 और 3 1 4 4 1 है, ऐसा कुछ बन गया यार, सिंपल है। और ये भी तुम्हें बताया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले लेक्चर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है या कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अरे यार चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब 1 रुपए की धनराशि 5 साल में दोगुनी होती है, फिर अगले 5 साल में दोगुनी हो जाएगी और फिर अगले 5 साल में दोगुनी हो जाएगी। मतलब क्या पूछा है कितने वर्षों में 8 गुनी, तो 5 10 15, आंसर कितना 15। या फिर तुम्हें बताए थे कि 2 पे पावर 1 होने में कितना लग रहा है 5 साल, तो भाई 2 पे पावर 3 होना है, 8 गुनी होनी है ना, 2 पे पावर 3 होना है, तो 5 गुने 3 करेंगे, तो 5 गुने 3 कितना करेंगे 15 साल। और तुम्हें बताए भी थे कि इसमें लोग क्या गलती करते हैं, है ना। और तुम्हें ये भी बताए थे कि क्या होता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और ऑप्शन में जैसे ही वो दिखता है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो एक ऑप्शन तो वो पक्का था जो तुम सोच रहे थे। 50,000 रुपये का 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता होगा। अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो हम किए हुए है ना, कोई बात नहीं कर लेते हैं, है ना। 20 हुआ था 21।
50,000 रुपए का 12% प्रतिवर्ष की दर। देखो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जो साधारण ब्याज होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर ना इंटरेस्ट लगता है, और जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या ही इंटरेस्ट लगेगा। और फिर कह रहे जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो, तो भाई जब पर एनम दे रहा होगा तो कोई बात नहीं 12% देगा, जब हाफ ईयरली देगा तो 6% का सक्सेसिव देगा। बोलो हाँ या ना। अरे भाई 12 महीने में 12% तो 6 महीने में कितना 6%, तो 6 6 12 12.36%। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का कितना आएगा 0.36%। किसका 50,000 का, तो 50,000 गुने 0.36 बाय 100 और पॉइंट हटेगा तो 2 0 और आएगा 00 00 50 00 00 5 गुने 36 180 है क्या कहीं, हाँ है। चलो लास्ट क्वेश्चन, नंबरिंग जो होता है मैं बताया था कि और कन्फ्यूजन होता है, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं 3 2 5 1 6, 1 लाख रुपए का 9 माह के लिए 4%। अच्छा ये बताओ कि 12 प्रति वर्ष मतलब 12 महीने पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा मार्कर का कलर चेंज कर लें, 12 महीने पे अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कितना परसेंट दे रहे हैं 4%। भाई 12 महीने पे 4% ना, 6 महीने पे कितना 2%, 3 महीने पे कितना 1%। तो 1% अगर इंटरेस्ट देंगे 3 महीने पे 1% इंटरेस्ट देंगे, और कह रहा है कि ब्याज तिमाही देना है, तो ठीक है भाई 3 महीने पे 1% देंगे, ये चीज तो ठीक ही है। ओके, और इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो 9 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट देंगे भाई, 3 महीने पे 1, तो 6 महीने में 2, 9 महीने में 3। तो करना क्या है कि 1% का तुम्हें बताए थे 3 बार का CI कैसे निकलता है, AQ3A².3A, यही ना। 1 का Q कितना हो गया 1, और सिंगल तो कोई रहता नहीं है आज के डेट में, तो पेयर में कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 गुने 3 3, सिंगल कोई रहता नहीं तो पेयर में कर देंगे। 3 गुने 1 3, इतना परसेंट निकाल दो किसका 1 लाख का। तो भाई 1 लाख का इतना परसेंट कितना हो जाएगा 2 3 गुने 3.0301% हटेगा, 100 होगा, पॉइंट हटेगा 1 2 3 4, है ना। तो 3 2 5, ठीक है, 2 और 3 5, 1 0 बच गया, मतलब 3030.1। ओके 3030.1। अरे वाह, ये ऑप्शन दे रखा है, मुझे लगा कि सीधा सीधा दे रखा कि 3030 रुपये ऐसा कुछ। ठीक है, अगर ऐसे मन ना हो तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग CI पढ़े थे वैसे कर लो। 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो 00 00 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1000। फिर क्या आएगा 1000, और फिर क्या आएगा, तो भाई 1% है 1/100, 00 कटेगा मतलब 10। 1/1000 कितना आ जाएगा, सॉरी 1000 ये आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर नीचे क्या आएगा, तो 10, और 10 का 1% मतलब 10/100 मतलब 0.1। तो देख लो 1000 2000 3000 10 20 30 1 मतलब 3030.10। तो ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खूब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। अगर पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, नियमित रूप से देख रहे हो वीडियो, तो पक्का यार कमेंट करो। तुम्हारा एक एक कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है ना। हम उस पर काम करते हैं, हम उस पर देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें प्रोत्साहन और कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तुम्हारे ज़िंदगी में तो कहीं से भी मोटिवेशन मिल जाता होगा, मेरे मोटिवेशन तो तुम ही हो। तो जल्दी से फटाफट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, यहाँ तक पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।